नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, माई सेल्फ सचिन त्रिपाठी। बेटा हम लोगों ने जैसे कि आप सब जानते होंगे बेटा प्रॉपरली जो है फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर वाइज नोट्स स्टार्ट कर दिया था। इसमें बेटा हम लोग ने क्या किया था, मिरर से बेटा जो रिफ्लेक्शन होता है वो पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, इमेज फॉर्मेशन देखा प्लेन मिरर से, इमेज फॉर्मेशन देखा कॉन्केव मिरर से, फिर हम लोग मिरर फार्मूले पे आए और मैग्निफिकेशन को फिनिश कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो है मिरर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आप सबको कराएंगे। ठीक है, पहले बेसिक से बेटा शुरुआत करते हैं, फिर वैरायटी आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। ठीक है मेरे भाइयों, देखिए दोस्त कह रहा है an object is placed 20 centimeter from concave mirror of focal length 5 centimeter. Calculate position and नेचर ऑफ इमेज। देखिए मेरे भाइयों क्या क्या दिया है, पहले देखते हैं हम लोग। ये बताओ मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। इसका मतलब ये बेटा क्या दिया है, यू दिया है। क्या दिया है, यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये तो मेरे भाई मैंने बताया था ऑब्जेक्ट जो होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे मैंने पूरा मैग्निफिकेशन की वीडियो अलग से, साइन कन्वेंशन की वीडियो पूरा अलग से अपलोड कर चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। हमने बताया था बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। कहाँ रखते हैं मेरे भाइयों, लेफ्ट साइड। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा तो हमेशा क्या होगा, यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। इस बात को दिमाग में माइंड में मेकअप कर लीजिए, यू हमेशा क्या करना है, माइनस। तो बेटा यू कितना दिया है, तो आप बोलोगे 20, तो इसको आपने कर दिया -20। फिर बेटा फोकल लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, फोकल लेंथ कितना है। अब बताइए कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कहाँ, इसका फोकस लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। तो आपने कहा -5। पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है और नेचर पूछा है। नेचर कैसे जानेंगे मेरे भाइयों, अगर V प्लस आता है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर V माइनस आता है इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपने आज की वीडियो के पहले साइन कन्वेंशन नहीं देखा बेटा तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देखकर आइए, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आए। ठीक बेटा, हम सब जानते हैं बेटा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो सब आप बोलोगे मिरर फार्मूला होता है। क्या होता है, मिरर फार्मूला। 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू रखिए बेटा, f कितना है -5, v आपको चाहिए प्लस, और u कितना है -20। मेरे भाइयों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस हो जाएगा। तो 1/-5 = 1/v -1/20। बेटा -1/20 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटा 1/v = 1/-5, 1/-5 + 1/20। 5 और 20 के एलसीएम 20 होगा, ये -4 और ये प्लस का 1। -4 से 1 जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर ये होगा -3/20। तो अगर 1/v -3/20 मेरे भाइयों, तो आपका v कितना हो जाएगा, -20/3 या -6.67 सेंटीमीटर। आप बताओ मेरे भाइयों ये माइनस क्या बता रहा है, सर आप बताओ ये हमें नेचर मिल गया। क्या मिल गया, मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल। बेटा ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब बेटा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए मेरे भाइयों अब हम लोग नेक्स्ट वैरायटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। बेटा 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मतलब बेटा ये आपको दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दिया बेटा मेरे भाइयों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले जो चीजें दी हैं उसको नोट करिए। अब लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, मतलब क्या दे दिया गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दे दिया गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू हमेशा किस पे रखते हैं, माइनस में।
अब बेटा कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, तो कॉनकेव के भी पिछले मैंने क्वेश्चन बताया माइनस फोकल लेंथ। पूछा क्या बेटा, पोजीशन, नेचर, हाइट। पोजीशन का मतलब बेटा आपसे v पूछा है, नेचर तो यहीं से आएगा, अगर प्लस होगा तो वर्चुअल, माइनस होगा तो रियल, और बेटा क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज मतलब HI पूछा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले बेटा हम सब जानते हैं इन तीनों रिलेशन से पहले हम लोग लाएंगे v। समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या जो है क्वेश्चन पे कैसे अटैक करते हैं, उन बातों को ध्यान से हमें समझना है। हमें ये तीन चीजें दिख रही है बेटा, तीन में दो चीजें पता है, तो पहले हम लोग v फाइंड कर लेंगे। जब बेटा v फाइंड हो जाएगा तो हम सब जानते हैं बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v/u इक्वल्स टू HI/HO। ठीक है, और आपको HO पता है, v आप निकाल लोगे, u आपको गिवन है, तो आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले क्या निकालेंगे v, फिर v की जो वैल्यू आएगी वो मैग्निफिकेशन में रख देंगे, क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। रखते हैं बेटा, देखिए तो आप बोलोगे मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है -20, v आपको चाहिए, प्लस u कितना है माइनस का 10, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा सर, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। फिर बेटा इसको इधर लेफ्ट साइड लाऊंगा, क्या हो जाएगा सर, आप बोलोगे ये प्लस हो जाएगा। देखिए 1/v क्या होगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -20 के 20 प्लस 10 प्लस 1/10। मेरे भाइयों एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो ये -2 ये प्लस का 1, तो बेटा -2 से 1 जाएगा, तो सर आप बोलोगे -1/20। और अगर v -1/20 मेरे भाइयों, तो v कितना हो जाएगा बेटा, हम लोग कहीं कुछ रॉन्ग कर रहे हैं क्या, देखो मेरे भाइयों यहाँ पे जो है ये हम लोग मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक किए हैं, जब ये 20 को बेटा जो 20 से डिवाइड करेंगे तो सर -2 नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। आप कहोगे हाँ सर, और 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2। तो बताइए +2 से -1 गया, तो आप बोलोगे +1/20। तो बेटा v कितना हो जाएगा v कितना हो गया मेरे भाइयों, +20। अब बताइए अगर प्लस है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ओके, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। तो बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है -v/u आल्सो इक्वल टू HI/HO माइनस, बेटा v कितना है, अब साइन के साथ रखो, कितना है +20, u कितना है -10, HI फाइंड करना है, HO कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, सर आप बोलोगे +2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 10 2 जा क्या हो गया 20, तो ऊपर के 2 बचा, 2 इक्वल्स टू HI/2। तो HI क्या हो जाए मेरे भाइयों, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, प्लस का 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे भाइयों कैसी इमेज बनेगी, तो आप बोलोगे इनलार्ज बनेगी। कैसे बनेगी, इनलार्ज। वैसे ही हमने पढ़ा है बेटा, जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा इनलार्ज बनाता है। अगर बाय द वे बेटा आपका आंसर यहाँ 2 से कम आए, तुरंत बेटा आप थ्योरी पे जाना, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, हमने ये पढ़ा है जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो हमेशा इनलार्ज बनाता है। तो थ्योरी बेटा हमेशा न्यूमेरिकल को क्या करती है, करेक्ट करती है, रीचेक करती है। आइए नेक्स्ट वैरायटी पे बात करते हैं। मेरे भाइयों देखिए अब आपको सामने बेटा बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे भाइयों। क्या बोल रहा है, अब 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ध्यान देना मेरे भाइयों, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा क्या हो गया, आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। पूछो कैसे, इस बार बेटा इसने पोजीशन ऑफ इमेज ना पूछ कर क्या पूछ लिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और क्या बोला है, हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा ध्यान से अगर तुम देखो, ध्यान से देखो, हम लोग थोड़ा रेड डायग्राम से बेटा इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। क्यों, ये बेटा पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है, सी है। बताओ मेरे भाइयों, ऑब्जेक्ट जो है पोल से कितने पे रखा है, सर आप बोलोगे 20 पे रखा है। कितने पे रखा है, 20 पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, और इसकी फोकल लेंथ कितना है, 10 है। फोकल लेंथ कितना मेरे भाइयों, 10 है। अरे सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है अगर जो है 20 पे है, फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है।
अरे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम सब जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। इसका मतलब बेटा डाटा से ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और हम सब जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। कहाँ बनती है और कैसी बनती है, सेम साइज की। बेटे पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। पूछो कैसे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछा है। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या इनके बीच कोई डिस्टेंस है? तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच कितना डिस्टेंस, तो बोलोगे 0 सेंटीमीटर। कितना बोलोगे? रे डायग्राम में जो है बिना मार्कर उठाए आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हाइट ऑफ इमेज बोला है, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है। इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 4 सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी। ठीक है बेटा, अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट आप अपना ऐसे टिक मारना, निकल जाना। लेकिन अगर बेटा जो है ये प्रॉपर्ली क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, सोल्यूशन करना पड़ेगा। मेरा सोल्यूशन का जो है सेम प्रोसेस है, सोल्यूशन का मेरे भाइयों क्या है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है, पहले क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, तो 1/v प्लस 1/u। f कितना है तो -10, v फाइंड करना है और u कितना है -20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई मेरे भाइयों, तुरंत लेफ्ट में भेजो। v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 1/-10 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा +20। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा +1/, नहीं माइनस बड़ा है ना इस बार, तो -1/20। तो बेटा v कितना आ जाएगा -20। अब बताओ u भी 20 v भी 20, यहां से भी क्लियर हो रहा है, u भी 20 है v भी 20 है। जाहिर सी बात है जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं इमेज होगी, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो गई 0 सेंटीमीटर। क्या हो गई दोनों के बीच डिस्टेंस, क्योंकि दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, इसलिए 0 सेंटीमीटर। और एक बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी वहीं बनेगी, तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही हाइट क्या बनेगी, इमेज। अब बेटा इसके आगे जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको हेडेक दे सकता है। क्यों हेडेक दे सकता है बेटा, पढ़िए ध्यान से। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बेटा केवल फोकल लेंथ दिया है। अभी तक क्या होता था बेटा, 3 इंफॉर्मेशन से 2 इंफॉर्मेशन पता होती थी, तीसरी हम लोग क्या करते थे, फाइंड कर लेते थे। अब बेटा इसने केवल फोकल लेंथ दिया है और u भी पूछा है और v भी पूछा है, तो बेटा हमेशा क्वेश्चन की ब्यूटी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन की ब्यूटी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा बेटा जिससे हम क्वेश्चन को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। देखो मेरे भाइयों ब्यूटी क्या है, क्या बोल रहा है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोल रहा है मेरे भाइयों, इसका मतलब बेटा ये आपको क्या दे दिया, मैग्निफिकेशन दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाइयों, मैग्निफिकेशन। शुरुआत हो गई बेटा। m कितना दिया है 4, कितना दिया है, तो हम सब जानते हैं बेटा m क्या होता है, तो -v/u होता है। m की जगह 4 रखोगे तो -e, याद है बेटा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे -4u। क्या हो जाएगा v की जगह मेरे भाइयों, -4u। आप समझो मेरे भाइयों। अब v की जो बेटा एक वैल्यू तो आ ही गई, u के टर्म में आ गई, तो अब आप कह सकते हो हमको इनडायरेक्टली v भी पता चल गया, f तो गिवन है। अब मिरर फार्मूला से हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, और जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन बेटा शुरुआत करने के लिए जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बेटा हमें क्या दिया था, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो इसका मतलब बेटा मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 4 दिया है, -v/u। यहाँ से हमने बेटा v की वैल्यू क्या निकाल दिया, 4u। कोई डाउट, चलिए लगाइए मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है, कॉनकेव है तो -10। अब v की वैल्यू क्या दिया है बेटा, तो आप बोलो सर -4u दिया है, प्लस आप देखो u को u प्लस में रखेंगे। पूछो क्यों, इस बार बेटा u आपको फाइंड करना है, गिवन नहीं है। जब भी कोई चीज कैलकुलेट करना होता है तो उसको हमेशा प्लस साइन लेके चलते हैं, जो भी साइन होगा वो अपने आप क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। चलो मेरे भाइयों तो कितना हो जाएगा, 1/-10 इक्वल्स टू, अब बताइए इनका एलसीएम बताइए, 4u और u का एलसीएम, तो आप बोलोगे 4u होगा, ये -1 होगा और ये प्लस का क्या होगा 4, तो बेटा ये कितना हो जाएगा
+4 से -1 गया तो +3 बचा, +3/4u क्रॉस मल्टीप्लाई करें मेरे भाइयों तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4u माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 10 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बेटा u कितना आ गया -30/4, कितना मेरे भाइयों u आ गया -30/4। अब मेरे भाइयों इस u की वैल्यू आप अगर यहां रख दो तो क्या v नहीं आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो रखो, यहां नहीं रखना, इसको आप यहां पे रखिए, कोई डाउट रखिए। तो v = क्या है -4 इंटू कितना बेटा, तो आप बोलोगे सर ये कितना दिया u -30/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया बेटा। तो v कितना आ गया, v कितना आ गया मेरे भाइयों 4 से 4 भी तो कैंसिल होगा, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा मेरे भाइयों 30 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई u भी आ गया, v भी आ गया। तो ठीक है, हर क्वेश्चन की जो है शुरुआत करने के बेटा आपको टिक पता होना चाहिए। आइए बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो मेरे भाइयों लास्ट क्वेश्चन जो है मैग्निफिकेशन से, कहां से है मैग्निफिकेशन से है। यहाँ बेटा वैल्यू जो है गिवन है, इसको देखकर बेटा आपको बताना है कि मिरर कैसा है, मतलब कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, और जो इमेज बन रही है वो रियल है कि वर्चुअल। तो बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था बेटा m अगर निगेटिव होता है तो इमेज हमेशा क्या होती है रियल, मैंने बताया था, और m अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती है, तो आप बोलोगे वर्चुअल। कैसी होती है वर्चुअल। तो ये था मेरे भाइयों, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, इसका मतलब बेटा दोनों केसेस में इमेज कैसी हो जाएगी वर्चुअल हो जाएगी। तो अब कैसे बेटा मिरर की पहचान करें कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, तो बेटा ये वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां मेरे भाइयों क्या दिया +1/2, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बेटा जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है छोटी है। कुल मिला के इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रही है। अब आप बताओ मेरे भाइयों कौन सा मिरर है जब वर्चुअल इमेज बनाता है तो डिमिनिश्ड बनाता है, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स। क्या बोलोगे कॉन्वेक्स। तो यहाँ बेटा मिरर कैसा हो गया, तो आपने बोला कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज कैसी है स्मॉल है। अब बताओ यहाँ भी प्लस है, तो हम सब जानते हैं कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। मैंने आपको बताया था बेटा कॉनकेव जो है रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन जब वर्चुअल बनाता है तो हमेशा क्या बनाता है इनलार्ज बनाता है। क्या बनाता है इनलार्ज। m की वैल्यू 3 है, मतलब इमेज की हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी थ्राइस होगी, 3 टाइम्स होगी। इसका मतलब यहाँ मिरर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर, और इमेज कैसी हो गई तो आप बोलोगे इनलार्ज। बेटा ये जो है आपको मैचअप करने के लिए आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए बड़ा आसान है, m निगेटिव दिया है बेटा, m जब निगेटिव होता है तो इमेज कैसी होती है रियल इमेज होती है, और रियल इमेज केवल और केवल कौन बनाता है, तो आप बताओगे सर रियल इमेज केवल कौन बनाता है, तो कॉनकेव बनाता है। कौन बनाता है कॉनकेव। और ये 1/2 है, इसका मतलब ये रियल इमेज है, और जो हाइट है वो क्या है ऑब्जेक्ट से कम है, मतलब कुल मिला के इमेज कैसी हो गई स्मॉल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सेटिस्फैक्टरी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।